सीटेट के लिए सीडीपी के क्वेश्चन है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई? तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई थी। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया? ये कह रहा है कि सबसे पहले मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया था? तो सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया था। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा, इसके पश्चात मन, उसके बाद क्या खाया था? तो इसके बाद चेतना को खाया था। कहने का मतलब है पहले आत्मा, फिर मन और फिर चेतना। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कब कहा गया था? 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया था। आधुनिक समय में मनोविज्ञान का विज्ञान माना जाता है। तो अब व्यवहार को मनोविज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? ये एक विधायक विज्ञान है। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय क्या है? तो मानव व्यवहार जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं वर्दिमर एवं अन्य। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है बालक। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। निम्न में से किस में भी शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? तो ये बालकों में मानसिक अवस्था का पता लगाने में है, शिक्षण विधियों के चयन में भी है, छात्रों को भी प्रेरित करने में भी है, पशुओं पर प्रयोग करने में शिक्षा मनोविज्ञान का कोई काम नहीं है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई थी। ये साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति मूलतः तो ग्रीक भाषा से हुई है, साइको व लोगोस से। यदि ऑप्शन में ग्रीक नहीं है तो आप लैटिन भाषा का चुनाव कर सकते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कथन किसका है? ये वाटसन का है। लैटिन शब्द साइको का अर्थ है आत्मा। निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? तो भीतरी शक्तियों को उभारना पेस्टोलॉजी। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान तय हुआ 19वीं शताब्दी में व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान हुआ था। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले थे तो ये वाटसन थे, व्यवहार का विज्ञान। एक मनोवैज्ञानिक ने कहा था मुझे बच्चा दो और बताओ उसे क्या बनाऊं? इंजीनियर, डॉक्टर और अन्य। यह कथन किसका है? तो ये वाटसन का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पेपरों में आता है। चेतना का प्रमुख उद्देश्य हमारे जीवन को सुरक्षा प्रदान करना है। अतः शरीर के विभिन्न अंगों पर पड़ने वाले चेतना के प्रभाव का अध्ययन ही मनोविज्ञान का विशिष्ट क्षेत्र होना चाहिए, न कि केवल चेतना का अध्ययन। ये बात कही है विलियम जेम्स ने। जीवन को सुरक्षा प्रदान करना। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है और बताता है शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा नहीं। गेस्टोल्ट संप्रदाय से संबंध नहीं रखते। इसमें वर्दिमर, कोल्लर और कोप्पा, ये गेस्टोल्ट संप्रदाय, इसको समग्र भी बोलते हैं और होल भी बोलते हैं। वुडवर्थ इसमें से नहीं है, बाकी तीनों इसके हैं। गेस्टोल्ट संप्रदाय का जन्म कब हुआ था? 1912 में। अंतर्दृष्टि कभी पूर्व दृष्टि और कभी पश्चात दृष्टि होती है, ये किसका कहना है? ये वुडवर्थ का कहना है। अंतर्दृष्टि के संबंध में सबसे विख्यात प्रयोग चिंपैंजियों पर था, ये कोल्लर ने किया था।
अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोलर का है, चिंपैंजी पे किया था। पर्यावरणीय सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो पर्यावरणीय सिद्धांत के प्रणेता है रोजर्स। ऐसे करके भी याद कर सकते हैं कि रोजर्स रोज पेड़ लगाएं पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरणीय आत्म बिंदु रेखीय व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। तो आत्म बिंदु रेखीय ये आलपोर्ट का सिद्धांत था। व्यक्तित्व संबंधी गुणों का सर्वप्रथम विश्लेषण किसने किया था? तो आलपोर्ट ने किया था। व्यवहारिक तकनीक के जन्मदाता कौन थे? B.F. स्किनर। मनोविज्ञान विधायक या यथार्थ विज्ञान है क्योंकि यह व्यक्ति का मनोदैहिक प्राणी के रूप में अध्ययन करता है। समाजमिति द्वारा जांच की जाती है। तो सामाजिकता की जाती है समाजमिति के द्वारा। मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ये किसके हैं? मैकडूगल। आचरण और व्यवहार, अकेला व्यवहार आए तो वॉटसन का है, आचरण और व्यवहार आए तो मैकडूगल का। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभव का वर्णन एवं धारणा ही शिक्षा मनोविज्ञान है। करो एंड करो, ये करो एवं करो की परिभाषा है। B.F. स्किनर प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। तो ये अमेरिका के थे। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसका है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये स्किनर का है। मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान की शिक्षक को मुख्यतः आवश्यकता है। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान की शिक्षक को मुख्यतः आवश्यकता होती है तो बालक की शारीरिक विशेषताओं को समझने के लिए। प्ले वे शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो कुक ने किया था। प्ले वे। बालक के निजी व्यवहार का अंकन करने में कौन सी विधि सहायक होती है? तो निजी की बोली है इसने, तो नियंत्रित निरीक्षण विधि होती है। एक विद्यालय शिक्षक सफल और प्रभावी शिक्षक तभी बन सकता है जब वह जान लेता है बच्चे कैसे सीखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। तो बाल केंद्रित शिक्षा है ये। कौन से व्यक्ति इतिहास विधि का अवगुण नहीं है? सूचनाओं की अविश्वसनीयता ये भी है। अधिक समय लगता है, मेहनत भी अधिक लगती है, ये भी है। कुशल विशेषण का अभाव ये भी है। और ये विद्यार्थियों का मानसिक एवं शारीरिक विकास का अध्ययन करना, ये इसके अवगुण नहीं है, ये गुण है इसका। आप देर से आने वाले छात्र की समस्या का समाधान करेंगे उसके पाठशाला में देर से आने के कारणों को पूछकर। कक्षा से भागने वाले विद्यार्थी के प्रति आपका व्यवहार होगा निदानात्मक होगा। किस विधि में अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करते हैं? तो आत्म निरीक्षण विधि होती है, उसमें स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण होता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभव का वर्णन और व्याख्या है। तो ये करो और करो का है। सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था? तो वुडवर्थ ने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था। ऐसे खेल जिनमें बालक स्वयं कुछ बनाता है वह है, तो ये रचनात्मक होती है। खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है क्योंकि बालक समूह में खेलता है। ये आपके CDP के क्वेश्चन थे। अगर आपको आगे भी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।